Hello everyone, this is me Kritika and welcome back to Singles Academy again. Welcome to Singles Academy. Don't forget to like, share and subscribe. So आज हमारी क्लास का पार्ट 2 है। जो हमारा पार्ट 1 था एब्रीविएशन का, उसमें हमने 52 एब्रीविएशंस कंप्लीट कर लिए थे जो इम्पोर्टेंट है एनईपी के अकॉर्डिंगली। सो आगे के जितने इंपॉर्टेंट हैं वो आज हम अपने पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MERU मल्टी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, MHFW मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MHRD ये इंपॉर्टेंट है। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्योंकि पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो नाम था वो उसको MHRD बोला जाता था। अब जो है वो रीनेम कर दिया गया है NEP 2020 में, जो है MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फिर है आपका MPhil यानी मास्टर ऑफ फिलोसफी, MWCD मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, NAC नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, NAS नेशनल अचीवमेंट्स सर्वे, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCFSC नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। अब टीचर एजुकेशन के लिए अलग से दोबारा एक नया फ्रेमवर्क बनने जा रहा है। NCIVE नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, NCPFECCE नेशनल करिकुलम एंड पैडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, NCVET यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NETF नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NHEQF नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NITE नीति 1 जनवरी 2015 को न्यू स्थापित हुआ था। पहले इसको योजना आयोग बोला जाता था, अब इसको नीति आयोग बोला जाता है, जिसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स, NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NSQF नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PSSB प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, PTR pupil teacher ratio, RNI research and innovation, RCI rehabilitation council of India, RPWD rights of person with disabilities, SAS state achievement survey, SC scheduled caste, SCDP school complex और cluster development plans, स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट प्लान्स और स्कूल क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान्स, ये दो इसके फुल फॉर्म्स इसमें इंक्लूडेड है। SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCF यानी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, SCMC स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDP स्कूल डेवलपमेंट प्लान, SEDG सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज, SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन, SIOS स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमिटी, SQAAF स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, SSA
सर्व शिक्षा अभियान, SSS सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, STS संस्कृत थ्रो संस्कृत, SWAYM स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वम TEI टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, TET ये इंपॉर्टेंट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, UDISE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमारा UGC है, NCERT है, ये नेशनल लेवल पर काम करते हैं। जो यूनेस्को है ये बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन के पर्पस से वर्क करता है। UT यानी यूनियन टेरिटरी, और VCI वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, सो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन जो हमने पार्ट 2 में कवर किए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।